गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल डोसेज फॉर्म, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हीकल, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस व्हीकल्स, नॉन एक्वस व्हीकल्स क्या होते हैं, एडजुवेंट क्या होते हैं, और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, स्टेबलाइजर क्या होता है, बफर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल क्या होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ तक प्रिपेयर किया था। आज का हमारा टॉपिक है चिलैटिन एजेंट, मतलब एंटी माइक्रोबियल के बाद चिलैटिन एजेंट क्या होता है। स्टूडेंट, चिलैटिन एजेंट क्या वो प्रोसेस होता है, चिलैटिन एजेंट सच एज EDTA, एथाइल डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड आर एडेड इनटू द फॉर्मुलेशन टू चिलैटिन द मेटालिक आयन प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम इस सोल्यूशन में हम क्या यूज करते हैं? EDTA यूज करते हैं, इथाइल डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है वो हम यूज करते हैं, जिसमें उसमें जो कि एडेड इनटू द फॉर्मुलेशन टू चिलैटिन द मेटालिक आयन प्रेजेंट द फॉर्मुलेशन, यानी कि जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसमें आयन, मेटालिक आयन प्रेजेंट होता है, जो कि इसका काम बस ये होता है कि माइक्रोब्स को मारते हैं, जो भी सोल्यूशन प्रेजेंट माइक्रोब्स होते हैं उसको मारते हैं, एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है विद द सॉल्वेंट। ठीक है, जब भी हम किसी सॉल्वेंट में इसको मिलाते हैं तो ये मेटालिक आयन प्रेजेंट होता है EDTA में, जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट माइक्रोब्स को मारता है। चिलैटिन एजेंट का काम ये होता है। ओके, नेक्स्ट है सस्पेंडिंग, इमल्सिफाइंग एंड वेटिंग एजेंट। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सब सोल्यूशन में सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट सबका वही काम होता है जो इमल्शन और सस्पेंशन में होता है, यानी कि इसमें भी वही काम है। द सस्पेंडिंग एजेंट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द सस्पेंशन बाय द इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि सस्पेंडिंग एजेंट हम इसलिए मिलाते हैं ताकि वो सोल्यूशन की विस्कोसिटी को बढ़ा दे और सोल्यूशन की विस्कोसिटी को बढ़ा दे। ठीक है, जैसे कि अगर हम जब तक यूज कर रहे हैं तब तक तो वो अपने फॉर्म में है, फिर वो रिमेन्स, जो पार्टिकल्स हैं वो रिमेन सस्पेंड हो जाए लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक, ताकि लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाए और उसके बाद जब हम उसको यूज करें तो वो फिर वैसे ही फॉर्म में आ जाए। मिथाइल सेलुलोज हो गया, CMC हो गया, अकेसिया हो गया। ओके, नेक्स्ट है द इमल्सिफाइंग एजेंट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेबल इमल्शन। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट का आपको काम पता है कि वो क्या होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या काम करता है? इमल्शन यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, ताकि जो इजीली है मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर सोल्यूशन, मतलब इमल्शन के केसेस में जो पैरेंटल डोसेज फॉर्म है, जो इजीली ऑयल उसमें वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है या ऑयल में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों में इसको हम लोग डालते हैं ताकि वो इजिली सॉल्युबल हो जाए। वेटिंग एजेंट क्या होता है? वेटिंग एजेंट होता है रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड। ठीक है, इंटरफेशियल टेंशन को मतलब रिड्यूस कर देगा, तो जिसमें पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो लिक्विड में इजिली मिल जाए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब वो अलाउ हो जाए कि जब इजिली जो लिक्विड सोल्यूशन है और ऑयल सोल्यूशन है, वो सॉलिड सोल्यूशन है और लिक्विड सोल्यूशन, वो इजिली मिक्स हो जाए। ठीक है, लास्ट है आपका टॉन्सिसिटी एडजस्टिंग एजेंट। देखिए, टॉन्सिसिटी एडजस्टिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? द पैरेंटल प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में आइसोटोनिक क्या होता है। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब ये होता है ना कि जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में, बॉडी फ्लूइड में जितने भी परसेंट सोडियम, जितने भी NaCl होता है, उतना ही परसेंट उस सोल्यूशन में होना चाहिए। तो इसमें यही मतलब इसका भी होता है। आइसोटोनिसिटी का मतलब होता है द पैरेंटल प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ठीक है, द टॉन्सिसिटी कैन बी एडजस्ट बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेक्सट्रोज एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन क्वांटिटी। ठीक है, जब भी हम ऐसे सोडियम क्लोराइड का, डेक्सट्रोज का या बोरिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे तो सुटेबल क्वांटिटी में ही हम उसको लें, जितना हमारे ब्लड प्लाज्मा में और अदर बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उतना ही इक्वल अमाउंट हम सोल्यूशन का लेते हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया स्टूडेंट कि क्या होता है
व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल डोजेज में क्या क्या यूज होता है, ठीक है, एक्वस, नॉन एक्वस, एडजुवेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, ठीक है, उसके बाद बफर, एंटी माइक्रोबियल, चिलेटिंग एंड सस्पेंडिंग एंड टॉन्सिसिटी, ठीक है, ये इतना चीजें हम लोग फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म। इसको आप देखिए एग्जाम में प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म भी आ सकता है और प्रोसीजर ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म भी आ सकता है। अगर प्रोसीजर पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है और प्रिपरेशन पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। प्रिपरेशन को ही हम प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन और प्रोसीजर ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म का क्या मतलब होता है, द फॉलोइंग, यानी कि हम जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हमें किस किस टाइप का कंटेनर, मटेरियल एक्सेट्रा चीजें यूज करनी पड़ती हैं। वेरियस चीजें हैं, जैसे कि इसमें है क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर, इक्विपमेंट हो गया, कलेक्टिंग ऑफ मटेरियल एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, फिलिंग इनटू द फाइनल कंटेनर क्या होता है वो हो गया, सीलिंग द कंटेनर हो गया, स्टेलाइजेशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, स्टेरिलिटी टेस्ट हो गया, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी हो गया, और क्लियरिटी टेस्ट हो गया, और लीकेज टेस्ट हो गया, पायोजन टेस्ट हो गया, ठीक है, और ऐसे लास्ट में। तो इतना प्रोसेस होता है कि जब भी हम कोई प्रिपरेशन प्रोसीजर यानी प्रिपरेशन या प्रोसीजर जब भी हम बनाते हैं तो हमें इतनी चीजों को ध्यान में देना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम पहला टॉपिक ये स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, व्हाट इज द क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर एंड इक्विपमेंट, ठीक है, कि यानी कि हमें जब भी हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमें जो कंटेनर यूज कर रहे हैं वो जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से वॉश करें, किस तरीके से स्टेरिलिटी उसकी बनाएं। देखिए पहला क्या है, द कंटेनर हैज टू बी वॉश्ड विद द डिटर्जेंट फॉलोइंग बाय द वॉशिंग विद द tap water, distilled water and finally rinses with the water for injection, ठीक है स्टूडेंट। हम ये देखते हैं कि जब हम हमेशा कंटेनर को डिटर्जेंट से वॉश करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं और उसमें हम टैप वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से हम उसको वॉश करते हैं जब भी हम वाटर फॉर इंजेक्शन बनाते हैं। क्लोजर का मतलब होता है ऊपर का कैप, ठीक है, उसको हम लोग कैसे साफ करते हैं, मतलब उसकी कैसे सफाई करते हैं। द क्लोजर हैज टू बी वॉश्ड विद द सोल्यूशन ऑफ 0.5% सोडियम एंड पायरोफॉस्फेट इन वाटर, ठीक है, यानी कि पायरोफॉस्फेट और सोडियम इन दो को 5% मिलाते हैं वाटर में और तब हम क्लोजर को साफ करते हैं, ठीक है, तब हम क्लोजर को साफ करते हैं। एंड लास्ट है द क्लोजर आर रिमूव्ड फ्रॉम this solution and are washed with the tap water, ठीक है। हम लोग लास्ट में यही करते हैं, क्लोजर को जब हम रिमूव करते हैं तो सोल्यूशन विद द, जैसे हम लोग क्लोजर में रखते हैं ना तो उसमें यही हम मिलाते हैं कि सोल्यूशन को वॉश विद द टैप वाटर, एंड वही है दोस्तों जैसे स्टूडेंट जो हम लोग क्लोजर में यूज करते हैं, यानी कि टैप वाटर यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं और फाइनली उसको हम तैयार करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ा हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉर्मुलेशन में जो बच्चा था वो, एंड प्रिपरेशन एंड पैरेंटल में क्लीनिंग ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर इक्विपमेंट। बाकी के जो पॉइंट्स थे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।